कहानी नन्ही बिल्ली का साहस। हरे भरे गांव में एक स्कूल था जहां कई बिल्लियां पढ़ने आती थीं। उन्हीं में से एक था गोलू, एक छोटा, कमजोर और दुबला पतला बिल्ली का बच्चा। उसकी कमजोरी के कारण स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे। लंच ब्रेक में कोई उसके साथ नहीं बैठता था। खेल के मैदान में उसे धक्का दिया जाता और जब वह विरोध करता तो सब हंसते। धीरे धीरे गोलू का आत्मविश्वास टूटने लगा। गोलू का गुस्सा और अकेलापन। एक दिन जब कुछ बिल्लियों ने उसके टिफिन का खाना फेंक दिया और सबने मिलकर उसका मजाक उड़ाया, तो गोलू का धैर्य जवाब दे गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा। गुस्से से भरा गोलू स्कूल से बाहर भागा और बिना कुछ सोचे समझे चलता गया। चलते चलते वह एक पुराने उजड़े इलाके में पहुंच गया। वहां की टूटी फूटी गलियां और धूल भरी सड़कें वीरान लग रही थी। थककर वह एक बड़े से डस्टबिन कूड़ेदान के पास बैठ गया। बुजुर्ग से मुलाकात। अचानक डस्टबिन के पीछे से किसी की धीमी मगर गहरी आवाज आई, क्यों बेटा, क्या परेशानी है? गोलू ने चौंक कर देखा। वहां एक बुजुर्ग बिल्ली बैठी थी। उसकी मूंछें सफेद थी, शरीर पर जगह जगह जख्मों के निशान थे और आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। गोलू ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर अपने दिल का सारा दर्द उस बुजुर्ग से कह दिया। कैसे सब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कमजोर समझते हैं और वह अब और सहन नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुरा कर बोले, कमजोर वो होता है जो अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करता। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें मजबूत बनना सिखा सकता हूँ। फाइटिंग की ट्रेनिंग। गोलू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने बुजुर्ग से कहा, मुझे सिखाए, मैं अब और किसी से डरना नहीं चाहता। इसके बाद बुजुर्ग ने गोलू को फाइटिंग की ट्रेनिंग देना शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उसे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाया। फिर उन्होंने उसे पंजों का इस्तेमाल करना, तेजी से हमला करना और बचाव करना सिखाया। गोलू ने रोज कड़ी मेहनत की। सुबह दौड़ता, पेड़ों पर चढ़ता और फुर्ती बढ़ाने के लिए अभ्यास करता। धीरे धीरे गोलू की ताकत और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी तेज हो गया था। स्कूल में वापसी। कई महीनों बाद गोलू तैयार हो चुका था। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और स्कूल लौट आया। पहले तो सबने सोचा कि वह अब भी वही कमजोर गोलू है, लेकिन जब एक बड़ी बिल्ली ने उसे फिर से चिढ़ाया तो गोलू ने उसे चुनौती दे दी। मुकाबला शुरू हुआ। इस बार गोलू न तो डरा न पीछे हटा। उसकी फुर्ती, ताकत और समझदारी के सामने बड़ी बड़ी बिल्लियां हार गईं। जिसने भी उसे परेशान किया था वह सब एक एक कर हार गए। माफी और दोस्ती की जीत। मुकाबले के बाद गोलू ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सबको इकट्ठा करके कहा, मुझे अब कोई डर नहीं लगता, लेकिन मैं लड़ाई से दोस्ती को ज्यादा जरूरी मानता हूँ। अगर हम सब मिलकर रहें तो कोई अकेला महसूस नहीं करेगा। गोलू की समझदारी देखकर सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उससे माफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। गोलू ने खुशी खुशी उनकी दोस्ती स्वीकार कर ली। अब गोलू सिर्फ स्कूल का सबसे ताकतवर नहीं था, वह सबका सबसे अच्छा दोस्त भी बन गया था। सीख। कमजोरी कोई स्थायी चीज नहीं है, मेहनत और हिम्मत से सब कुछ बदला जा सकता है। ताकत का सही इस्तेमाल हमेशा दोस्ती और भलाई के लिए करना चाहिए। असली जीत तब होती है जब हम दूसरों को माफ करके दोस्त बना लेते हैं।